हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के सभी पार्ट्स के नाम। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन पार्ट्स के नाम को जानने के बाद आपको साइट पे कितनी आसानी होगी काम करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट्स को जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें इस पार्ट की, ठीक है, तो इसको बोला जाता है डिस्चार्ज लीवर। मीन्स जब आप इसको प्रेस करते हैं ना, तो ये जो पार्ट है यहाँ से क्या होता है, जो भी इसके अंदर केमिकल है फॉर्म में वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब इसको आप प्रेस करते हैं तब, तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्चार्ज लीवर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये हैंडल जो दिख रहा है इसको बोला जाता है होल्डिंग या फिर कैरिंग हैंडल। मीन्स इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस फायर एक्सटिंग्विशर को होल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं और एक जगह दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वाइट कलर का पिन है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सील। क्या बोलते हैं इसको, सील, या फिर कुछ लोग बोलते हैं सेफ्टी पिन। क्या बोलते हैं इसको, सेफ्टी पिन। और इसका एक और नाम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है डिस्चार्ज लॉकिंग पिन। मीन्स अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पिन को रिमूव करना होता है। ठीक है, यहाँ से पिन को हटाना पड़ता है। जब आप पिन को हटा देंगे तभी आप इस डिस्चार्ज लीवर को यूज़ कर पाएंगे, तभी आप इसको प्रेस कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप इसको प्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है जिसको बोला जाता है प्रेशर गेज। ठीक है, यानी कि प्रेशर मीटर भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से आप ये चेक करते हैं कि इस फायर एक्सटिंग्विशर में कितना गैस या फिर कितना केमिकल बचा हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने की, कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके अंदर ये मीटर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें इस पार्ट की, तो इसको बोला जाता है डिस्चार्ज होज। ठीक है, और इस पार्ट को बोला जाता है डिस्चार्ज नोजल। नोजल मीन जहाँ से आपका एक्चुअल में जो फॉर्म है, केमिकल है, जो बाहर आता है, तो इस पार्ट से बाहर आता है तो उसको बोला जाता है डिस्चार्ज नोजल। और ये जो पूरा पाइप है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है डिस्चार्ज होस। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डाटा प्लेट है, इसको बेसिकली बोला जाता है डाटा प्लेट, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस पोर्शन की, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ कलर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, कलर्स देखेंगे आप, येलो कलर मिलेगा आपको, यहाँ पे ब्लैक कलर मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कलर मिलेंगे आपको, जिसका मतलब है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो किस टाइप का, मीन्स वो कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का है कि फॉर्म टाइप का है कि ड्राई पावर टाइप का है, आप इस कलर की मदद से पहचान सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चार मैंने बॉक्स बनाए हैं, जनरली ऐसे बॉक्स आपको इस पर भी मिलेगा। इस बॉक्स का मतलब होता है फायर क्लास। ठीक है, फायर क्लास की, किस फायर क्लास को आपको एक्सटिंग्विश करने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि ए क्लास की फायर होती है, बी क्लास फायर होती है, सी क्लास एंड डी क्लास, ऐसे क्लास में फायर होती है। और ये फायर क्लास जानना भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, ये पोर्शन जो है वाइट वाला, जो ये वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता है डेट ऑफ फिलिंग एंड ड्यू डेट। मीन्स किस दिन ये फायर एक्सटिंग्विशर को भरा गया है और ये किस दिन तक चलेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें इसको हर साल रिफिल करवाना होता है, तो उसके लिए ये डेट काफ़ी ज़रूरी होती है, और इस डेट को आपको टाइम टू टाइम मेंटेन करना होता है। जब भी आप इसको रिफिल करवाते हैं तो ये डेट आपको चेंज करवानी होती है, और ऑफ कोर्स कंपनी वाले करके भी देंगे। ओके, तो अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे कि ये पार्ट्स के नाम जानने के बाद आपका बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूँ बेनिफिट। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, सपोज करिए आप किसी साइट पे काम करने वाले हैं और आपको बोला गया है कि इस फायर एक्सटिंग्विशर का आप जाके नोज़ल खोल के ले आओ। ठीक है, तो अगर आपको नोज़ल यानी कि ये पार्ट्स का नाम पता होगा तभी आप खोल के ला पाओगे। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो क्या पता आप ये पूरा का पूरा होज प्लस में हो नोज़ल खोल लें, या तो आप पता चले लीवर ही खोल लें, हैंडल खोल लें, कुछ भी खोल सकते हैं, क्योंकि आपको पार्ट्स का नाम नहीं पता। तो ये पार्ट्स का नाम जानने के बाद आपको पता चल गया कि हाँ, नोज़ल का मतलब ये वाला पार्ट खोलना है, खाली कितना पार्ट खोलना है, सिर्फ ये, पूरा भी नहीं, सिर्फ
इतना पार्ट आपको खोल के लेके जाना है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होंगे। एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए आप अपने सुपरवाइज़र के साथ हैं और आपका सुपरवाइज़र ने आपको बोला है कि इस फायर एक्सटिंग्विशर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फटाफट इस डिस्चार्ज लीवर को उठाएंगे, मतलब यहाँ पे उठाएंगे, इसकी मदद से इसको उठा लेंगे। तो जैसे ही आपको सुपरवाइज़र आपको देखेगा तो तुरंत क्या बोलेगा, स्टॉप, आर यू इडियट, कभी आपने काम नहीं किया ऐसे, चलो निकल जाओ यहाँ से। तो ऐसे चीज़ से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको होल्डिंग के लिए यहाँ पे होल्डिंग या फिर कैरिंग हैंडल दिया होता है। आप इसकी मदद से इसको उठाइए, ना कि इसकी मदद से, ठीक है। तो ऐसा करने से देखिए होगा क्या, हो सकता है कि इसकी सील ब्रेक हो जाए और ये फायर एक्सटिंग्विशर डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको पार्ट्स का नाम पता होना जरूरी है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको साइड पे देखने को मिलेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।